नीतीश कुमार निश्चित रूप से पहला जो स्टेज था उन्होंने अच्छा सा काम करते थे, इसलिए उनकी विचारधारा से जुड़े रहते थे, लेकिन अब उनका सारा सेंस खत्म हो चुका और हम उसी को विरोध करते हैं, सब चीज को घृणा करता हूँ ऐसे चीजों को। ये जो बेवकूफ का जो हिंदू बना रहे हैं लोग, मैं वैसा हिंदू नहीं मानता हूँ। मैं हिंदू जन्म लिया हूँ, हिंदू मरूंगा, हिंदू दफन और कफन हूंगा। मैं राम को मानता हूँ, ऐसे राम को जो स्वार्थ के लिए नहीं, मैं भगवान को सबसे ऊपर मानता हूँ। लेकिन वो हमारे ही समाज में, हमारे धर्म को लोग अपने ही धर्म को तोड़ने के लिए समाज में चाहते हैं कि क्योंकि जो नौकरी की जो फैक्ट्री जो बिहार में खुली थी वो उसी तरह चलते रहे। हमारे युवा रोजगार चाहते हैं, पकौड़ा तलना नहीं चाहते। और उन्हें जो डिमेंशिया और अल्जाइमर जो बीमारी हो गई है, जो आप लोग भी जानते हैं, तो अब जो बिहार है वो थके हाथ में नहीं रहेगा, नहीं लोग चाहते। जदयू के महासचिव है और जदयू से खपा होकर नीरज कुमार यादव जी अभी राजद परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो भीड़ दिख रहा है आपको, ये भीड़ कहीं ना कहीं राहुल गांधी के स्वागत में खड़ी है। तो नीरज जी, क्या तकलीफ हो गया नीतीश जी से? राज आपका, समाज आपका, सब आपका। फिर हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार धोखा दे करके इधर से उधर, उधर से इधर भागे कूदे चलते हैं, ये कुछ सिद्धांतवादी काम नहीं है। इससे हम काफी क्षुब्ध हैं। और जिस तरीका से तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक भ्रष्ट जो ने कि सरकार के खिलाफ आवाज बुलंदी से उठाते हैं, उस प्रकार का हम उनको समर्थन करते हैं। और नीतीश कुमार निश्चित रूप से पहला जो स्टेज था उन्होंने अच्छा सा काम करते थे, इसलिए उनकी विचारधारा से जुड़े रहते थे, लेकिन अब उनका सारा सेंस खत्म हो चुका और हम उसी को विरोध करते हैं, सब चीज को घृणा करता हूँ ऐसे चीजों को। एकदम से दिल में एकदम इसको लगाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं लंबे अरसे से जनता दल यूनाइटेड में कार्यरत थे और बड़ा स्वाभिमान से रहते थे, लेकिन चलिए भगवान भी एक दो बार माफ करते हैं, लेकिन तीसरा चौथा बार कोई माफ नहीं करता है। हमने किसी के बंधक नहीं है, स्वतंत्र आदमी है, हम कभी भी हैं, लेखक भी हैं और मजे से अपने चीजों को बेबाकी से रखता हूँ। फेसबुक मीडिया हो या जनरल भी, जितने भी समाज के लोग हैं, मैं जागरूकता फैलाता हूँ। आजकल की मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ पहला नंबर। ये जो बेवकूफ का जो हिंदू बना रहे हैं लोग, मैं वैसा हिंदू नहीं मानता हूँ। मैं हिंदू जन्म लिया हूँ, हिंदू मरूंगा, हिंदू दफन और कफन हूंगा। मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन इन लोग जो बोलते हैं, जिस प्रकार के कोई भी माँ बाप को अपना आदर्श रूप में मानता है, जवान या कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को अपने सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसी प्रकार को भगवान को भी अपने आप को श्रेष्ठ मानना चाहिए, अपने तुम्हें धर्म की रक्षा करना चाहिए। मैं अपने राम को मानता हूँ, ऐसे राम को जो स्वार्थ के लिए नहीं, मैं भगवान को सबसे ऊपर मानता हूँ। लेकिन वो हमारे ही समाज में, हमारे धर्म को लोग अपने ही धर्म को तोड़ने के लिए समाज में चाहते हैं कि राम को मानिए। अरे हम राम को नहीं मानते हैं, आप ही बड़ा राम को मानते हैं। हम राम को मानते हैं, तुमसे पहले मानते हैं, यहाँ तक मानते हैं कि मैं स्मशान तक जाता हूँ तो राम नाम सत्य का नाम लेकर जाता हूँ। और इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं होता है। अच्छा, तो मंदिर होना चाहिए था कि नहीं? फिर मंदिर होना चाहिए। मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। बल्कि समाज को जागरूकता फैलाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकार को जानने के लिए, ये सब चीज भी, सबसे पहले शिक्षा भी जरूरी है। मंदिर को हम एकदम से बाइकाट नहीं करते हैं। मंदिर मेरा धर्म का आस्था का केंद्र है। मैं निश्चित रूप से अपने मंदिर को लिए सपोर्ट करता हूँ, मानता हूँ। आप बताइए, ये राजद परिवार में आज एंट्री लिए, आज लेने वाले, अभी लिए भी नहीं है, मतलब अब सदस्यता जब ग्रहण कर लेंगे पूर्ण रूप से राजद परिवार का हो जाएंगे। और अब शिकायत करना पड़ेगा नीतीश कुमार का। कल तक तो ये शिकायत नहीं कर रहे थे। ये कैसे नेता लोग अपने आप में, मतलब ये मैनेज कैसे करते हैं कि आज उसका तारीफ, फिर आज कल उसी का बुराई कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले तो आप कहे कि राजद में आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस जिले का उपाध्यक्ष हूं, तो सदस्यता तो मैं इन्हें कल ही दिलवा दूंगा, उसकी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात कि क्यों आए, तो बिहार में जो हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री थे, तो 9 बार मुख्यमंत्री बने और इतनी बार पलटी मारे कि गिनीज बुक के अलावे एक और बुक जो बनेगा उसमें भी उनका नाम दर्ज होगा। तो उनके इस बार बार पलटी मारने से, क्योंकि सरकार तो बहुत अच्छी चल रही थी ना,
हमारी सरकार 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने जो काम किया वो लोगों के बीच में है, रोजगार के मामले पे या स्वास्थ्य सेक्टर में, टूरिज्म में। तो नीतीश जी ने जो पलटने का काम किया, जो इनको धोखा दिया, तो ये नीरज जी ही नहीं, जदयू के ऐसे बहुत से कार्यकर्ता और जो उनके कोर वोटर हैं उनमें आक्रोश है और पूरे बिहार की जनता में इस बात पे आक्रोश है। और आप देखेंगे कि आने वाले 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें नीतीश जी का नाम लेने वाला नहीं बचेगा लोग। यू के से आए राजद के कार्यकर्ता लोग और तमाम यहाँ पे आक्रोश इस बात का है कि जो पलटी मारी का काम चल रहा है नीतीश कुमार जी के तरफ से, क्योंकि एक तरफ भाजपा और दूसरे तरफ राजद और बीच में नीतीश कुमार है। जहां मन करता है वहां गुलाटी मारते हैं और दोनों पार्टियां स्वागत भी करती है। अच्छा, दोनों पार्टियां स्वागत करती है, इस पे आपका क्या कहना है? क्या दोनों पार्टियां स्वागत कर लेती है? तेजस्वी जी बोले भी है कि आपका अगर आपका स्वागत है, आप चाचा है, मन होगा तो आइएगा, फिर से हम लोग समर्थन देंगे। ये तो सदन में बोले है। वो ये बोले हैं कि आप चाचा हैं, आप आदरणीय रहेंगे, आदरणीय रहेंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका स्वागत है। अपने पार्टी में स्वागत नहीं है नीतीश जी को। अच्छा, आ जाएंगे तो स्वागत होगा कि नहीं? जी ना, नीतीश जी भाजपा को मुबारक। देखिएगा, हम आप ही के जिला से रिपोर्टिंग करते हैं। जी बिल्कुल, आप देख लेंगे। उन्हें मांझी जी को हम लोग ने कहा है, हमारे नेता ने, कि उनकी दवा कराएं और भाजपा को मुबारक। सम्राट चौधरी जी उन्हें अच्छे से रखें और उन्हें जो डिमेंशिया और अल्जाइमर जो बीमारी हो गई है, जो आप लोग भी जानते हैं, तो अब जो बिहार है वो थके हाथ में नहीं रहेगा। नहीं लोग चाहते हैं। बिहार को जुआ के हाथ में जरूरत है, क्योंकि जो नौकरी की जो फैक्ट्री जो बिहार में खुली थी वो उसी तरह चलते रहे। हमारे जुआ रोजगार चाहते हैं, पकौड़ा तलना नहीं चाहते। आप यहाँ पे राजद के समर्थकों के द्वारा सुने कि किस तरीके से युवा तेजस्वी कुमार लगातार काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के आने की वजह से और भाजपा में मिल जाने की वजह से बिहार का एक बार फिर से जो विकास था रुक चुका है और पुनः अगर तेजस्वी के हाथों में जाता है तो बिहार फिर से एक बार रफ्तार पकड़ेगा। आप बिहार 24 न्यूज देख रहे थे, मैं हूं आर्यन सिंह और मेरे साथ कैमरे पर आयुष मिश्रा। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।